हेलो सभी को नमस्कार। आप सभी का डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी पर स्वागत है। तो चलिए जी, आज हम अपना टॉपिक अगला शुरू करते हैं, एडोलेसेंस। ठीक है, एडोलेसेंस माना किशोरावस्था। ठीक है, ये जो एडोलेसेंस है यानी कि जो किशोरावस्था है, ये 12 से 18 साल की अवस्था के अंदर मानी जाती है। ठीक है ना, ये मानी जाती है 12 से 18 साल की अवस्था में। ठीक है, तो देखिए हाँ जी। तो किशोरावस्था को पहले कोई भी नहीं जानता था, यानी कि एडोलेसेंस को कोई भी नहीं जानता था। किश किशोरावस्था के बारे में सबसे पहले किसने बताया? स्टेनले हाल ने। किसने बताया? स्टेनले हाल ने किशोरावस्था के बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है, स्टेनले हाल ने 1904 के अंदर एक किताब लिखी थी और किताब का नाम क्या था? एडोलेसेंस। किताब का क्या नाम था? एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था। और ये इनकी किताब बड़ी फेमस हुई थी, बड़ी मशहूर हुई थी और इस किताब के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है ना, इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब आप हो पीजीटी स्क्रीनिंग के बच्चे, आप पीजीटी स्क्रीनिंग के बच्चे हो और आपको जब आप पढ़ाने जाओगे ना गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, तो आपको 9 से लेकर +2 तक के बच्चे आपको वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, यानी कि आपको एडोलेसेंस वाले बच्चे आपको वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है ना, ये जो 12 से 18 के बीच वाले बच्चे हैं ना, ये आपके पास आएँगे पढ़ने के लिए। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो बच्चे होते हैं, इनकी क्या विशेषताएँ होती हैं, इनको आप कैसे हैंडल करोगे, क्या इनकी दिक्कतें हैं, ठीक है? इन सब बातों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग आप इसीलिए आपके सिलेबस के अंदर जो स्टेनले हाल ने किशोरावस्था के बारे में बताया था, उसके बारे में आपको सारा का सारा पढ़ना है। तो फिर से देख लीजिए कि स्टेनले हाल 1904 के अंदर इन्होंने किताब लिखी थी और इनकी बुक का नाम एडोलेसेंस ही था, कोई और बुक का नाम नहीं था। कहीं आप सोचो कि मैडम बुक का नाम नहीं बताया, इनकी बुक का नाम ही एडोलेसेंस था। और इनको इस बुक के ऊपर 1904 के अंदर क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। ठीक है, स्टेनले हाल ने सबसे पहले किशोरावस्था के बारे में बताया। इनसे पहले क्या होता था? इनसे पहले बच्चों ये होता था कि या तो वो बालक ही था, या तो वो बाल्यावस्था ही थी उसकी, बालक होता था, और या फिर क्या माना जाता था, या फिर उसको युवावस्था होती थी। या तो बाल्यावस्था होती थी और या क्या युवावस्था को माना जाता था, भैया तो बच्चा है या जवान हो गया, बस बीच का तो कोई सिस्टम था ही नहीं। जो इस बीच के अंदर कौन है? इस बीच के अंदर किशोर है भाई। इस बीच के अंदर कौन है? ये किशोर है। ठीक है, और ये इन दोनों के बीच में बेचारा लटक रहा है ना? ना तो ये बच्चा है, ना ये जवान है, ये बीच की स्थिति है। ठीक है, और इसके साथ बड़ी दिक्कतें हैं। स्टेनले हाल कहता है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष का काल है, बड़े दबाव का काल है और बड़े तूफान का काल है। कहते हैं ये वो काल होता है जहां किशोर संघर्ष करता है। आप कहोगे मैडम क्यों? वो स्ट्रगल क्यों करता है भाई? संघर्ष क्यों करेगा? क्योंकि देखो, किशोर तो हो गया बीच में, इससे पहले क्या हो गई? बाल्यावस्था, उसके बाद क्या हो गई? युवावस्था। अब किशोरों के साथ बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है कि इनको घर के अंदर ताने मारे जाते हैं। क्या ताने क्या क्या ताना मारा जाता है भाई? जब ये बाजार में जाके आएंगे, कोई काम करेंगे अपना, तो घर वाले घर पे आते कहेंगे जब तू बाजार गया ही था तो ये सामान और ले आता, 2 काम मेरे भी कर देता। पापा कहेंगे अरे एक आधा काम मेरा भी कर देता। बहन कहेगी क्यों मेरी किताब ला देता, ये कर देता। इतना बड़ा हो गया है ना, मम्मी पापा कहेंगे इतना बड़ा हो गया है, तू कोई घर के काम में हाथ नहीं बटाता। तू अपने पापा का जो है वो थोड़ा मदद किया कर, काम किया कर। थोड़ा सा और घर के काम, कोई राशन सब्जी कुछ लाने का काम कर भाई, तू तो बड़ा हो गया है। तो वहाँ पर तो उसको ये भी सुना दिया जाता है। अच्छा, फिर वो कई बार घर के अगर किसी मैटर के अंदर बोलता है ना, तो उसको ये भी कहा जाता है कि तू अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि तू हमारे बीच में बैठ के पंचायती करे। यहाँ से खड़ा हो जा, इतना बड़ा थोड़ी ना हुआ है, अभी तो छोटा ही है, ज़्यादा पंचायती करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ना तो ये बालक है, ना ये युवा है, ये तो बीच वाला है, ये तो बेचारा बीच में लटक रहा है ना? ये क्या लटक रहा है? ये बीच के अंदर लटक रहा है। अगर ये बच्चों के साथ बैठकर खेलता है ना, तो इसको ये कहा जाता है कि आप तो बच्चे हो, है ना? छोटे बच्चे कहेंगे भैया आप तो बड़े हो गए, अरे आप तो बड़े हो गए और हमारे साथ क्यों खेल रहे हो? हम तो अभी बच्चे हैं। और अगर ये बड़ों के बीच में बैठता है, तो इसको बच्चा समझा जाता है। मतलब ना ये इधर का है, ना ये उधर का है, ये किसी साइड का ही नहीं है। ना ये बच्चा है, ना ये जवान है, ये बीच के अंदर लटक रहा है। तो इस किशोरावस्था के बारे में पहले कोई भी नहीं जानता था। किशोरावस्था के बारे में
सबसे पहले स्टेनले हॉल ने ही बताया था कि ये संघर्ष का काल है। मतलब किशोर हमेशा स्ट्रगल करता है। स्ट्रगल किस बात के लिए करता है? कि अपने आप को मतलब ये स्थापित करने के लिए कि मैं भी कुछ हूँ, अपनी पहचान बनाने के लिए। ये संघर्ष करता है। मतलब ये सोचता है कि आखिर मैं हूँ कौन? ना तो मैं बच्चा हूँ, ना मैं बड़ा हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ भई? है ना? वो हमेशा एक दबाव में, एक स्ट्रेस के अंदर रहता है। क्या किसके अंदर रहता है? एक दबाव के अंदर रहता है। उसके दिमाग के ऊपर दबाव किस बात का रहता है कि भई जो है मैं अब क्या करूँ? क्या ना करूँ? हमेशा एक प्रेशर के अंदर रहेगा और वो अपनी पहचान बनाना चाहता है। इरिक्सन ने भी कहा था, इरिक्सन जो है, एरिक इरिक्सन भी कहते हैं कि जो किशोरावस्था होता है, वो पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति है वो। आपने पढ़ा होगा एस्टेट के अंदर, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। दिखाई नहीं दे रहा क्या? यहाँ लिख देती हूँ, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। यानी कि हमेशा अपनी भूमिका के बारे में, अपने रोल के बारे में उसको एक भ्रम रहता है कि आखिर मैं हूँ क्या? वो अपनी पहचान बनाना चाहता है, लेकिन उसकी पहचान बन नहीं रही घर के अंदर, ठीक है? तो हमेशा एक दबाव के अंदर रहता है। फिर किशोरों को किशोरों के अंदर इतने अधिक शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, शरीर के अंदर क्या आते हैं? परिवर्तन आते हैं। जैसे लड़कियां हैं तो लड़कियों की जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना? लड़कियों के जो हैं शरीर के अंदर अनेकों बदलाव आते हैं, वक्षस्थल का विकास हो जाता है, ठीक है ना? और उसके बाद अगर हम लड़कों की बात करें तो लड़कों के अंदर भी चेंज आते हैं, है ना? तो मतलब लड़कों के दाढ़ी मूछ आ जाती है, आवाज़ भारी हो जाती है। लड़के और लड़कियों के जो जनन अंग है उनका विकास होता है, कहने का मतलब ये है, समझ गए होंगे। लड़के और लड़कियों के जनन अंगों का क्या होता है? विकास होता है। मतलब ये एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर एक लड़का और लड़की आगे नई पीढ़ी को जन्म देने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना? नई पीढ़ी को वो जन्म दे सकते हैं, इतना उनका विकास हो चुका होता है। फिर उसके मन में अनेकों सवाल उठते हैं। अगर वो इन सवालों से भयभीत नहीं होता कि मतलब वो ये सोचता है कि कोई बात नहीं, ये तो होगा ही मेरे साथ, तो ठीक है। लेकिन उसके मन में फिर भी अनेकों तूफान उठते हैं। बहुत से सवाल होते हैं उसके, बहुत से उसके सवाल होते हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब वो पूछे किससे? अगर वो अपने माता-पिता से पूछता है तो उसको शर्म आती है कि माता-पिता से ऐसी बातें क्या पूछूँ मैं? और अगर अपने टीचर्स के पास जाता है तो वहाँ भी उसको शर्म फ़ील होती है। और अगर अपने पीयर ग्रुप से पूछता है, मान लो अगर वो अपने पीयर ग्रुप से पूछता है, तो पीयर ग्रुप तो है ही उसी की उम्र का, तो उनकी भी वही समस्याएँ हैं। तो समस्या का हल तो हो नहीं रहा ना। समस्या का हल नहीं हो रहा, ये पता नहीं चल पा रहा उसको कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? उसके मन में अनेकों तूफ़ान उठते हैं कि मैं क्या व्यवसाय करूँगा? मैं आगे मेरी लाइफ़ कैसे होगी? मैं कौन हूँ? मेरा कोई वजूद है या नहीं है? ठीक है ना? मतलब बहुत तूफ़ान होते हैं उसके अंदर, किशोरावस्था के अंदर। तो इसलिए स्टेनली हॉल ने क्या कहा कि ये तनाव एवं तूफ़ान का काल है। ये कैसा काल है? ये तनाव एवं तूफ़ान का क्या है? ये काल है। इस काल के अंदर बहुत सारा तनाव होता है किशोरों को। फिर जो किलपैट्रिक है, किलपैट्रिक को क्या कहा जाता है? प्रयोजनवाद का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रयोजनवाद का जनक कहा जाता है किलपैट्रिक को, ठीक है? अब जैसे ये जो स्टेनले हॉल है, स्टेनले हॉल को क्या कहा जाता है? इनको किशोरावस्था का जनक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम के अंदर कई बार आता है ये प्रश्न कि किशोरावस्था का जनक कौन है? किशोरावस्था का जनक स्टेनले हॉल को माना जाता है, फादर ऑफ एडोलेसेंस। क्योंकि इन्होंने सबके सबसे पहले किशोरावस्था के बारे में ज़िक्र किया था। पहले किशोरावस्था को कोई भी नहीं जानता था, किसी को नहीं पता था कि आखिर ये किशोरावस्था है क्या? स्टेनले हॉल ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। किलपैट्रिक के बारे में मैं आपको बता रही थी कि ये प्रयोजनवाद के क्या हैं? जनक है। किलपैट्रिक को क्या कहा जाता है? प्रयोजनवाद का जनक कहा जाता है। तो किलपैट्रिक कहते हैं कि मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, ये लाइफ का क्या है? सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड इसको कहा जाता है। सबसे डिफिकल्ट है ये, सबसे कठिन काल है। आप इसको हिंदी के अंदर क्या कहोगे कि जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल इसको कहा जाता है। यानी कि ये एक ऐसा काल है जब इन बच्चों के बारे में समझना बड़ा मुश्किल है। ये अपने आप को स्थापित करने के लिए बड़ा ये प्रयास करते हैं, बड़ा प्रयत्न करते हैं
और इनके लिए जीवन बड़ा कठिन होता है क्योंकि इनकी बाल्यावस्था जो है वो बीत चुकी है और युवावस्था अभी तक आई नहीं, तो इनके लिए बड़ी दिक्कत वाली काम है। ठीक है, फिर इनको क्या कहा जाता है, इनको टीन एजर भी कहा जाता है। टीनेजर, टीनेजर क्यों कहा जाता है? टीन, टीन का मतलब क्या है? 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि 13 से 18 साल मानी जाती है। कोई 12 से 18 साल मानता है, लेकिन जो WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये किशोरावस्था का टाइम पीरियड 10 से 19 साल मानते हैं भाई। ये जो WHO वाले हैं, ये WHO क्या मानता है, अगर आपके एग्जाम के अंदर आ जाए कि WHO किशोरावस्था का टाइम क्या मानता है, तो आप कहोगे 10 से 19 साल। वैसे 12 से 18 मानते हैं। और अगर टीन की बात करें तो जिसके पीछे टीन आता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो ये 13 से लेकर 19 हो गया भाई, 13 से लेकर 19 साल तक क्या मानी जाती है? किशोरावस्था मानी जाती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एक मतलब 12 से 18 आप कॉमन ले सकते हो, बाकी अलग अलग विद्वानों ने इसका टाइम पीरियड थोड़ा थोड़ा 1-2 साल आगे पीछे किया है। बाकी आप एग्जाम के अंदर इतना टेंशन मत लो कि आपको यूं उलझाएगा कि 12 से 18 है या 13 से 19, नहीं उलझाएगा। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर कभी भी नहीं उलझाया जाता बच्चों को। बस सीधा पूछ लेगा कि एडोलेसेंस की उम्र क्या है, या तो 12 से 18 दे देगा, 6 से 12 दे देगा, 0 से 6 दे देगा, या 25 से 30 दे देगा। तो इतना नहीं उलझाएगा, इतने मतलब ज़्यादा दिमाग में आप इसकी टेंशन लेने की, हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आया जहाँ पर बच्चे को उम्र के बारे में उलझा दिया गया हो। उलझाया कहाँ जाता है? इनफेंसी में, इनफेंसी में उलझाया जाता है। तो इनफेंसी 0 से 2 भी होती है और 0 से 6 भी मानी जाती है। 0 से 2 कौन मानता है? पियाजे मानता है। हम लोग क्या मानते हैं? 0 से 6 मानते हैं। ठीक है ना? तो अगर इनफेंसी 0 से 2 आ जाए या 0 से 6 आ जाए, तो आप लोग अगर ये दोनों ऑप्शन में आते हैं तो 0 से 2 को कराना, और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो 0 से 6 तो फिर होगा ही होगा। इनफेंसी में थोड़ा सा है, बाकी और किसी में नहीं उलझाता, आपको कभी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। तो किलपैट ने कहा था कि ये मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ है, ये टीनेज है। अच्छा, एक आपने शब्द सुना होगा प्यूबर्टी, प्यूबर्टी शब्द सुना होगा, है ना, कि ये प्यूबर्टी पीरियड है। ये कैसा पीरियड है? प्यूबर्टी का। ये प्यूबर्टी क्या होता है भाई? देखो, आप यूं कह सकते हो कि प्यूबर्टी तो ग्रोथ है, प्यूबर्टी तो क्या है? ग्रोथ है। और जो एडोलेसेंस है ना, वो बालक का विकास है भाई, आप ऐसे करके मान सकते हो। क्योंकि आप कहोगे कि मैडम WHO 10 से 19 क्यों मानता है? अब WHO ये कहता है कि जो 10 से 13 तक है ना, वो प्यूबर्टी काल होता है। वो क्या होता है? वो प्यूबर्टी काल होता है। अब आप कहोगे मैडम ये प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी का मतलब है कि जब किशोरों के शरीर के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है। जो किशोर होते हैं ना, किशोरावस्था के अंदर, किशोरों के शरीर के अंदर, चाहे किशोर हो चाहे किशोरी हो, समझ रहे हो ना, चाहे किशोर हो चाहे किशोरी हो, जब उनके शरीर में बहुत ज्यादा परिवर्तन आते हैं, उनके शरीर के अंदर परिवर्तन आते हैं, उनकी बुद्धि के अंदर परिवर्तन आते हैं, तो ज्यादातर जो परिवर्तन शरीर वाले हैं ना, वो बच्चे को इफेक्ट करते हैं। कि बच्चा एकदम से समझ नहीं पाता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, इतना परिवर्तन मतलब क्यों आ रहा है, मेरी बॉडी के अंदर इतना चेंज कैसे आ गया। ठीक है ना? तो ये है जो दिक्कत, ये किशोरों को हमेशा रहती है। तो प्यूबर्टी कहते हैं ग्रोथ को। ग्रोथ का मतलब GROWTH, डब्ल्यू आएगा भाई। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? वृद्धि। ये वृद्धि है, जब शरीर की वृद्धि होती है। मतलब अगर आप ये देखोगे ना कि एक बच्चा 6ठी क्लास में पढ़ता है, एक बच्चा किसके अंदर पढ़ता है? 6ठी क्लास के अंदर पढ़ता है या 5वीं में पढ़ता है। जब वो 7वीं में हो जाएगा ना, 7वीं 8वीं के अंदर, तो एकदम काफी लंबा हो जाएगा, एकदम लंबा लगेगा आपको, एकदम लंबाई खींच जाएगा। और फिर जब 7वीं 8वीं के बाद फिर वो 11वीं 12वीं में होगा ना, फिर एक बार फिर खींचेगा लंबाई। तो ये जो लंबाई खींचता है एकदम, जो एकदम लंबाई को खींचता है, देखो 6ठी क्लास का बच्चा किस में होगा? पहली में होगा। 6 साल का बच्चा 6ठी क्लास का बोल रही हूँ, 6 साल का तो पहली में होगा, 7 साल का किस में होगा? दूसरी में, 8 साल का तीसरी में, 9 साल का चौथी में, ठीक है ना, 10 साल का 5वीं में। तो 10 साल का बच्चा होता है ना, छोटा लगता है, और जब एकदम 11-12 साल का होता है ना, एकदम लंबाई खींच जाता है बच्चा, 12-13 साल का बच्चा जो होता है। तो इसको प्यूबर्टी का मतलब आप ग्रोथ मान सकते हो, और एडोलेसेंस का मतलब आप क्या मान सकते हो? एडोलेसेंस का मतलब होता है भाई आपका डेवलपमेंट। ठीक है, क्लियर बात? चलो जी, अब करते हैं आगे बात। इसके अंदर किशोरों के अंदर रैपिड चेंज होते हैं, रैपिड चेंजेस, यानी कि तीव्र परिवर्तन। किशोरावस्था के अंदर शरीर के अंदर बड़ी तेजी से परिवर्तन होते हैं।
इतनी तेजी से होते हैं कि जो किशोर होता है वो भी, उसका भी जो माइंड है वो क्या हो जाता है, एक स्ट्रेस से भर जाता है, दबाव से भर जाता है। इतने रैपिड चेंज होते हैं, ठीक है ना। किशोरों के अंदर क्या होता है, रैपिड चेंज होते हैं, तीव्र परिवर्तन होते हैं। देखो, हेडो कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, हेडो कमेटी की। उन्होंने क्या कहा था, हेडो कमेटी ने, कि किशोर 11 से 12 साल की उम्र के अंदर, जब 11 से 12 वर्ष का कोई भी किशोर हो या किशोरी हो, उसके अंदर, उसके नसों में जवार उठता है। जवार भाटा समझते हो ना, समुद्र के अंदर जवार भाटा होता है, तो उसके नसों में जवार उठता है। और यदि इस पानी का समय रहते प्रयोग कर लिया जाए तो फिर सफलता प्राप्त की जा सकती है। और यदि समय रहते इस पानी का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो किशोर का जो जीवन है वो क्या हो जाता है, वो भटक जाता है। मतलब इस उम्र के अंदर इतनी अधिक ऊर्जा होती है ना, कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है बच्चों के अंदर। और इतनी ऊर्जा जो है, अगर इसको हम सही तरीके से इसका यूज़ करेंगे ना, उस ऊर्जा का, तो किशोर का जीवन जो है वो आगे चलकर बड़ा अच्छा बन जाएगा। और यदि इस ऊर्जा का मिसयूज़ हो गया, अगर इस ऊर्जा का मिसयूज़ हो गया, तो किशोर का पूरा जीवन ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। क्यों, कैसे हो जाता है, आगे बात करेंगे। ये बच्चे से वयस्क होने की अवधि है। ये एक ऐसी अवधि, ऐसा टाइम पीरियड है जहां से एक बच्चा कहां पर चलता है, वयस्कावस्था की ओर। यानी कि वो जवान होता है, वो वयस्क होता है, ये एक ऐसी अवस्था होती है। ठीक है। उसके बाद आप इसको ट्रांजिशनल पीरियड बोल सकते हो, यानी कि संक्रमण काल है। संक्रमण काल, संक्रमण का मतलब क्या होता है, प्रवेश होता है। संक्रमण शब्द का मतलब क्या होता है, प्रवेश करना। यानी कि जैसे आप लोग बोलते हो ना कि भाई कोरोना वायरस है वो संक्रमण से फैलता है, मतलब प्रवेश कर जाता है। अगर जिसको कोरोना वायरस हो गया और अगर आप उसको टच कर देते हैं, उसके संपर्क में रहते हैं, तो वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा, संक्रमण कर जाएगा। समझ रहे हो ना। तो ये संक्रमण काल है। संक्रमण काल का मतलब क्या हुआ, कि ये जो बालक से किशोरावस्था की ओर क्या करता है, ये संक्रमण करता है किशोरावस्था की ओर। आप यूं कह सकते हो कि ये थ्रेशोल्ड पीरियड है। ये देखो मैंने लिखा हुआ, थ्रेशोल्ड पीरियड। थ्रेशोल्ड क्या होता है, दहलीज। थ्रेशोल्ड क्या होता है, दहलीज। जो बालक से वयस्क बनने की तरफ जा रहा है। एक मिनट ठहरो, जो यहां पर लिखती हूं, जो बालक से कहां पर बनने के लिए जा रहा है, वयस्क बनने के लिए जा रहा है। ठीक है। तो ये क्या है, ये इसकी एक दहलीज है। ये क्या है, इसकी एक दहलीज है। यहां पर जैसे दहलीज होती है ना, ये वयस्कावस्था की दहलीज है। ये समझ गए क्या, वयस्कावस्था की क्या है, एक दहलीज है। जैसे दहलीज को पार करके ही हम कमरे के अंदर, घर के अंदर जाएंगे, उसी तरह इस दहलीज को पार करके ही कोई जो बालक है वो क्या बन जाएगा, वयस्क बन जाएगा। तो ये ट्रांजिशनल पीरियड होता है। हम किशोरावस्था के से वयस्कावस्था की तरफ चलते हैं, जहां पर एक जवान कहलाएगा, यंग कहलाएगा। ठीक है ना। अब जैसे सेना के अंदर हम कहते हैं कि जवान है, तो 18 साल से कम तो सेना के अंदर भी नहीं लेते। तो वो जो जवान है वो कितने लेंगे, 18 साल के बाद। मतलब अगर 18 साल का हो गया ना बच्चा, तो 18 साल का हो गया तो मतलब उसका शरीर भी विकास हो गया और उसकी बुद्धि का भी विकास हो गया। ठीक है। अब वो जो है कोई निर्णय ले सकता है, कोई निर्णय ले सकता है, वो वोट डाल सकता है, कोई कितना उसका ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है। यही होता है ना, उसका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, उसका वोटर कार्ड बन जाएगा। ठीक है ना। और वो और भी जैसे कोई भी जो गवर्नमेंट कार्ड वगैरह जो भी बनाते हैं, जैसे पैन कार्ड वगैरह है, तो वो 18 साल से पहले तो कुछ भी नहीं बनता। 18 साल की अवस्था में बनता है, क्योंकि तब तक एक बच्चा जो होता है ना वो समझदार हो चुका होता है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, बच्चा क्या हो जाएगा, तब तक समझदार हो जाता है। ठीक है। फिर इसको क्या कहा जाता है, इसको ब्रिज पीरियड कहा जाता है। ब्रिज पीरियड, ब्रिज का मतलब क्या होता है, पुल होता है। तो जैसे मान लो एक ये सड़क है और एक मान लो ये नदी है। ऐसे मान लो कि मान लो ये एक नदी है, आपको यहां से यहां जाना है, तो इस नदी के ऊपर क्या बनाया जाएगा, पुल बनाया जाएगा। आप इस पुल के ऊपर चढ़कर उस दूसरी साइड जाओगे, ऐसा ही तो होता है ना। आप पुल के ऊपर चढ़ोगे, दूसरी साइड चले जाओगे। इसी तरह किशोरावस्था, बाल्यावस्था है, ये वयस्कावस्था है। तो इस पुल के ऊपर चढ़ के जा रहा है, तो ये क्या, एक ब्रिज है, ये पुल का काम कर रहा है। एक पुल है जिसके ऊपर चढ़कर वो क्या हो जाएगा, वो जवान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो वयस्क हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज पीरियड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिज पीरियड भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए, ये स्प्रिंग पीरियड है, स्प्रिंग सीजन है।
स्प्रिंग सीजन माना बसंत ऋतु है। जैसे बसंत ऋतु आती है तो वृक्षों पर नए नए तरह के क्या उगते हैं भी, वृक्षों के ऊपर बहुत सारे फूल लग जाते हैं रंग बिरंगे, बड़े सुंदर सुंदर बसंत ऋतु के अंदर। इसी तरह जब किशोरावस्था आती है ना, तो मन के अंदर तरह तरह की सुंदर भावनाएं जन्म लेती हैं, क्योंकि जो किशोर होता है उसको अपोजिट सेक्स के प्रति क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, वो आकर्षण होता है, उसको अट्रैक्शन होता है किसके प्रति, अपोजिट सेक्स के प्रति। तो उसके मन के अंदर बड़ी सुंदर सुंदर भावनाएं आती हैं कि भाई कल को मेरी शादी होगी, ऐसे मेरी गर्लफ्रेंड है उसी से मैं शादी कर लूंगा, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और मैं अपनी पत्नी के साथ विदेश घूमने जाऊंगा, है ना, हम लोग ऐसे घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे ऐसे करेंगे, यूं करेंगे हम। तो मतलब एक बड़े सुनहरे सपने देखता है, मैं हर महीने लाखों रुपए कमाऊंगा, लाखों रुपए से मैं एक बढ़िया जो है गाड़ी लूंगा, है ना, मैं तो भाई करेटा गाड़ी लूंगा बहुत बढ़िया, या फिर मैं तो स्कॉर्पियो ही ले लूंगा ब्लैक कलर की। इस प्रकार से किशोर सोचता है। उसके मन के अंदर बहुत सारे मतलब फूल खिलते हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी होगी काले रंग की, काले रंग का चश्मा होगा, उससे उतरूंगा, जीन्स की पैंट होगी, लेविस की, पता नहीं क्या क्या सोचता है। तो ये स्प्रिंग पीरियड है, क्योंकि वो डे ड्रीमिंग करता है, दिन में सपने देखता है किशोर हमेशा। दिन में क्या देखता है, अभी सपने देखता है, ठीक है। उसके बाद देखो गोल्डन पीरियड है, स्वर्ण काल है, अभी बताया क्यों है, क्योंकि सुनहरे सपने देखता है ना। इस स्वर्ण काल के बारे में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई किताबों के अंदर जो स्वर्ण काल है वो बाल्यावस्था को भी दिया होता है। बाल्यावस्था को क्यों देते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था के अंदर कोई भी टेंशन नहीं होती दिमाग के अंदर किसी प्रकार की, इसीलिए इसको भी स्वर्ण काल कह दिया जाता है। बाकी गोल्डन एज ही इसका बिल्कुल स्टिक होगा, मतलब किशोरावस्था का। किशोरावस्था को सुनहरा काल कहा जाता है, जब अनेकों सपने लेता है आने वाले जीवन के बारे में। उसके बाद क्या है, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह की भावना। किशोरों के अंदर विद्रोह की भावना होती है, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट होती है। जैसे मान लो किसी ने किशोर को कुछ कह दिया, किशोर को किसी ने कुछ कह दिया, तो मन के अंदर क्या होगा, विद्रोह से मन भर उठता है, अरे उसने मुझे ऐसा कहा तो क्यों कहा, मैं इसका बदला लूंगा। यहां तक कि किशोर को अगर उसके पापा ने कुछ कह दिया ना, तो भी वो इतना गुस्सा हो जाएगा एकदम से कि मेरे पापा ने मुझे क्यों टोक दिया, ऐसा क्यों कह दिया मेरे पापा ने मुझे। और अगर कोई बाहर लड़के लड़के हैं, मतलब जैसे किशोरावस्था के अंदर लड़कों के अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं, अगर मान लो एक ग्रुप के किसी लड़के ने किशोर को कुछ कह दिया, कोई एक आधा कुछ मार दिया, तो ये विद्रोह बहुत ज़्यादा होता है इनके अंदर। ये फिर मतलब लाठी उठा ली और ये कस्सी उठा ली कि अब तो मैं मारूंगा जान से उसको। तो ऐसी भावना, विद्रोह की भावना किशोरावस्था के अंदर होती है। अब जैसे मान लो अब कोई 35 या 40 साल का होगा, अब जैसे मैं अपनी बात लूँ 35-40 साल का, है ना, तो अब मेरे को कोई कुछ कह दे तो मैं ऐसे थोड़ा ना भी अगले को जान से मारने की सोचूंगी। तो मैं तो यूँ सोचूंगी भैया बात तो उसने गलती कही है, चलो ठीक है, वो अपने राज्य में मेरे राज्य, मेरे को क्या मतलब है, भी अगला नहीं बना के रखना चाहता तो टाल सही। लेकिन ये ऐसा नहीं सोचते, ये कहते हैं अगले को क्या मार दूं या मर जाऊं। विद्रोह की भावना होती है इनके अंदर, इनके अंदर विद्रोह कूट कूट के भरा होता है। ये जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं ना, ये जो आतंकवादी होते हैं, ये किशोरों को अपना निशाना बनाते हैं हमेशा, क्योंकि उनको पता है कि जो किशोर बच्चे होते हैं उनके द्वारा ही हमारा जो मोटिव्स है ना वो पूरे हो सकते हैं, क्योंकि विद्रोह से, रिवोल्ट से भरे होते हैं, ठीक है ना। तो विद्रोह की इनके अंदर क्या होती है, बहुत अत्यधिक भावना इनके अंदर पाई जाती है। मतलब ये अगर कुछ भी गलत देखेंगे ना तो इनका जो मन है वो विद्रोह से भर जाएगा एकदम। ये विद्रोही प्रवृत्ति के हो जाते हैं एकदम, मतलब गुस्से में के अंदर आ जाएंगे एकदम। मतलब मान लो कि पड़ोसी के साथ लड़ाई हो गई मम्मी पापा की, तो यूँ कहेंगे या तो मैं मर जाऊं या इस पड़ोसी को मार दूं, बस। मतलब ये या तो बिल्कुल ही नहीं बोलते या ये बहुत ज्यादा बोलते हैं, बीच वाला रास्ता इनको नहीं आता भी, बीच वाला रास्ता है वो इनको नहीं आता। हीरो वर्शिप, हीरो वर्शिप का मतलब क्या होता है कि ये किसी न किसी को अपना हीरो बना लेते हैं, मतलब किसी न किसी को अपना आदर्श बना लेते हैं। किसको, किसी को भी बना सकते हैं। मान लो किसी ने शाहरुख खान को बना लिया, भी उसने वो हेयर स्टाइल किसकी तरह कर लेगा, शाहरुख खान की तरह कर लेगा, शाहरुख खान की तरह चश्मा लगाएगा। किसी ने सलमान खान को बना लिया, तो अब जो सलमान खान ने हाथ के अंदर वो पहना था ना, वो एक नीला सा रंग का, देखो वो बीच में वो स्टोन सा था नीले से रंग का, और वो चांदी की वो बड़ी बड़ी चेन के अंदर वो ऐसे था ब्रेसलेट सा, तो वो लगभग सभी किशोरों के पास मिल जाएगा आपको। मतलब यूँ लगा लो 70% किशोरों के पास वो आपको मिल जाएगा, और वो आपको किसी भी 25 या 30 साल के बंदे के पास नहीं मिलेगा जल्दी से, क्योंकि हीरो वर्शिप होती है भाई।
इनके जो हीरो को मान लिया, मान लो किसी नेता को मान लिया, किसी खिलाड़ी को मान लिया, हो सकता है अपने पापा को ये अपना हीरो मान ले। ये ज़रूरी नहीं कि ये बाहर के बंदे को मानेंगे। अगर कोई अपने पापा को मान लिया तो वो पापा के जैसा बन के रहना चाहेगा। तो हीरो वर्शिप की इनके अंदर आदत होती है। ये हीरो वर्शिप का मतलब किसी को आदर्श मान लेते हैं और उसी के अनुसार करते हैं। जैसे कोई हीरो है, सलमान खान की तरह कपड़े पहन लेंगे, सलमान खान की तरह हेयर स्टाइल करवा ली, उसकी जगह ब्रेसलेट पहन लिया और वो सलमान खान ने वो तेरे नाम में लंबे-लंबे बाल रखे थे, लड़कों ने लंबे-लंबे बाल रखने शुरू कर दिए। तो ये हीरो वर्शिप का टाइम होता है केवल किशोरावस्था। ना तो बालक ऐसा काम करते और ना फिर किशोरावस्था के बाद वयस्क ऐसा काम करते। फिर उसके बाद वोकेशनल एंग्जायटी होती है, यानी कि व्यवसाय की उनको बड़ी चिंता होती है कि मैं क्या व्यवसाय करूँगा, कौन से व्यवसाय के अंदर मैं जाऊँगा, मतलब मुझे मेडिकल लूँ, नॉन मेडिकल लूँ, मैं कोई बिज़नेस करूँ, मैं कोई कौन-सी प्राइवेट जॉब करूँ, क्या नहीं, ये चिंता इनको हमेशा रहती है, ठीक है? फिर ये इमोशनल क्या होती है, इंस्टेबिलिटी होती है, यानी कि इंस्टेबिलिटी होती है, यानी कि इमोशंस के अंदर क्या होगी, इंस्टेबिलिटी, संवेगिक अस्थिरता। इनके अंदर संवेगों की अस्थिरता होती है। ये कभी तो एकदम खुश हो जाते हैं और कभी एकदम क्या हो जाते हैं, ये दुखी हो जाते हैं। कभी तो आप इनको देखोगे ना, बड़ा ये ऊर्जा से भरे हुए होते हैं और कभी क्या होते हैं, ये बिल्कुल दुखी से आपको दिखाई देते हैं। मतलब इनके संवेगों के अंदर अस्थिरता होती है, ये हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कई बार क्या होता है, किशोर बच्चा 3-3 4-4 दिन बोलता नहीं है घर में किसी से, गुमसुम रहता है। अगर आप उससे पूछोगे ना कि तुम गुमसुम क्यों हो, तो वो कहेंगे बस यूँ ही, कोई कारण थोड़ी ना होता है। कभी ये खुश हो जाते हैं, कभी ये दुखी हो जाते हैं, कभी एकदम टेंशन में आ जाते हैं। तो इनके जो संवेग हैं वो क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं। और इनके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे क्योंकि ऐसे क्लास लंबी हो जाएगी। तो इस क्लास के अंदर इतना ही, मतलब हमने इस पेज तक कर लिया और आगे जो नेक्स्ट पेज है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ही करेंगे क्योंकि इनका अभी तो इनका खत्म होने वाला है ही नहीं इतनी जल्दी। इनके बारे में आपको सभी कुछ जानना है क्योंकि किशोरावस्था के अंदर आप ये मान के चलिए कि आपको 3% तो, जहाँ तक मुझे ध्यान है ना, 3% तो पक्के मिलने चाहिए आपको किशोरावस्था में से, और मिल जाए क्या पता 4। तो किशोरावस्था आपको ढंग से पढ़नी है, बिल्कुल अच्छी तरह से। कोई भी इसके अंदर दिक्कत आपको नहीं आएगी किशोरावस्था के अंदर, अगर आप इसको ढंग से पढ़ लोगे तो। ठीक है? तो चलिए जी, आपका थैंक यू, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।